हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो महत्वपूर्ण योजना है, जो अभी तक जो महत्वपूर्ण योजना जैसे लागू की गई हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, उनसे संबंधित पूरा डिटेल वाइज बताएंगे कि कौन सी योजना का क्या मतलब है और कौन सी योजना क्या कब आई। ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे कि जो जो योजनाएं बहुत ही जो महत्वपूर्ण योजनाएं जिनसे आपका प्रश्न लगातार देखने को मिलता है, जो पंचवर्षीय ये योजना है जिसमें अलग अलग समय पर सुधार किए गए थे। तो ये पूरी डिटेल वाइज बताएंगे कि कौन सी योजना में किस उद्देश्य को लेकर के उसमें काम किया गया था। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये हमने लगातार कई एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिले हमें, तो हमने देखने को मिला है। और कई अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए कि सर ये जो महत्वपूर्ण जो पंचवर्षीय योजना है उनसे संबंधित एक पूरे टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए, जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो ये ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जैसे बात कर लें, सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP 2 अक्टूबर 1952 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 के दौरान शुरू किया गया था। कब? ये जो पंचवर्षीय योजना है ये 2 अक्टूबर 1952 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और ये कब की गई थी? 1951 से लेकर के 1956 तक। और ये चली थी कितने 1951 से लेकर के 1956 तक ये चली थी। और आपको बता दें कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई। कब हुई? 1952 में हुई थी। यह कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। कौन सा? एक ये आपका है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको इसका आंसर लगाना है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1952 में। और ये एक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। कौन सा था? पहला देश था। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। और ये यहाँ तक उम्मीद है कि ये इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से और एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में जरूर लिखें, क्योंकि यदि आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए ये जो टॉपिक है इसे पूरा अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाएं, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और इससे एक भी प्रश्न आपका अलग नहीं जाएगा। यदि आपकी महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम, जो ये आपको कई एग्जामों में भी आया ये कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये है क्या। तो 20 सूत्री कार्यक्रम को पहली बार भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य घोषित किया था। किससे? जो गरीब जो मतलब गरीब लोग हैं, जो मतलब ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम है, उनका जो जीवन है वो मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति से जो गुजर रहा है, उसके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ये 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। और कब? 1975 में। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो आप इन्हें अच्छे से समझते हुए चलें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है ये है क्या? तो आपको बता दें, भारत की पंचवर्षीय योजना 1974 और 1979, जो इसका समय था वो ये था 1974 से लेकर के 1979 के पहले वर्ष में शुरू किया गया था।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना था। क्या था कि ये यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना है, और ये आपको बता दें कि उसी हम योजना के में ज़्यादा महत्व या ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले, जिससे यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अभी तक आए अलग अलग परीक्षा में, वही यानी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप यानी सही और सटीक जानकारी पढ़ सकें और एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आपको बता दें जो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से लेकर के 1979 तक चली थी, और इसमें क्या था, इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य था वो लोगों को बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना था। जो मतलब नॉर्मल फैमिली है जिसके पास अपनी रोजाना की लाइफ चलाने के लिए यानी असुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं के बारे में 1974 से 1979 में ये यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और आपको बता दें कि उस टाइम यानी प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और तभी ये पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी जो गरीबों के यानी उन्मूलन के लिए, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ये पंचवर्षीय योजना आई थी। अब आगे बात कर लेते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। IRD को 1978 में शुरू किया गया और 2 अक्टूबर 1980 को इसे देश भर में लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ये कब यानी 1978 में शुरू किया गया था, और पूरी तरह से ये 2 अक्टूबर और 1980 को यानी अच्छी तरह से लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर को क्या है, तो 2 अक्टूबर को क्या है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, क्या है, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इसे यानी लागू किया गया था। कब यानी पूरी तरह से ये काम करना कब से शुरू हो गया था, और ये यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के यानी शुभ अवसर से इसने ये यानी काम करना शुरू हो गया था पूरे यानी देश में। और इसमें था क्या कि जो मतलब यानी व्यक्ति जो नीचे यानी क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे मतलब अपना यानी एक जीवन को चला रहे हैं, उनके लिए क्या था कि स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। यानी उनके लिए यानी कोई न कोई रोजगार के लिए यानी उद्देश्य इसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाया गया था, जिससे मतलब क्या है कि जो ये उद्देश्य था, ये जो 1974 में जो आपकी गरीबी रेखा से संबंधित जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, तो उससे ये शुरू किया गया था कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे यानी जीवन अपना यानी चला रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम लाया जाए, जो कुछ न कुछ ऐसी योजना लाई जाए जिससे वो अपना जीवन अच्छे से चला पाएँ। तो जो ये योजना आई थी, ये आई थी आपकी यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो आपकी 1980 में पूरे देश में लागू की गई थी। अब बात कर लेते हैं आगे काम के बदले अनाज योजना और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत 1977 और 78 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इसमें क्या था कि सबसे पहले जो सरकार के द्वारा यानी उद्देश्य बनाया गया था वो ये बनाया गया था कि जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले उनकी जो खाने पीने की चीज़ें उन पर काम करना। क्या था, सबसे पहले जो यानी क्या होता है कि किसी भी यानी चीज़ की यानी नींव होती है ना, वैसे व्यक्ति का सबसे पहले जो नींव है वो खाना पीना है। यानी जो उनकी मतलब रोजाना की खाने पीने की जो सुविधा है वो सबसे पहले है गरीबी में। तो गरीबी में क्या किया गया था कि काम के बदले अनाज एक योजना लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि यदि कोई व्यक्ति जैसे काम करता है, जैसे मान चलो गाँव में जैसे क्या होता है खेती वगैरह, जैसे बड़े बड़े जो लोग थे वो खेती वगैरह अपनी करवाते थे लोगों से, और खेती को क्या करते थे कि खेती को जैसे वो कटवाते थे, खेती में काम करवाते थे, तो उसके बदले क्या कि उन्हें मतलब अनाज देना पड़ेगा आपको। यदि जैसे कोई जमींदार व्यक्ति है
और वो अपनी खेती को यानी जो गरीब और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे यानी कटवा रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, तो उसके बदले उन्हें अनाज यानी देना होगा। और अनाज का क्या मतलब है कि यदि व्यक्ति को अनाज मिलेगा तो वो अपना खाना का यानी उसकी यानी सुविधा हो जाएगी और खाने पीने में यानी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए काम के बदले अनाज योजना लागू की गई थी, और ये लागू की गई थी 1977 से 78, यानी कब 1977 से 78 यानी केंद्र सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया था। यानी आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, किस तरह के, यानी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये प्रश्न। ये मानो आपके इतने अच्छे बन सकते हैं कि बहुत ही अच्छे, यानी आपसे से यदि ये पूछ लिया जाए कि काम के बदले अनाज योजना का क्या मतलब है, तो आप यानी अभी आप समझ गए, इसलिए बता लेंगे कि ये काम के बदले अनाज योजना जो लागू की गई थी वो एक तरह से गरीबी के उन्मूलन यानी गरीब लोगों को यानी ऊपर यानी उठाने के लिए ये लाई गई थी, जिससे यानी जो गरीब लोग हैं उन्हें खाने का यानी सुविधा मिल सके और खाने की यानी जो उनकी रोजाना की जो चीज़ है वो उन्हें प्राप्त हो सके। अब आगे बात कर लेते हैं जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को हुई थी। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वालों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था। क्या था? जो जवाहर रोजगार योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1989 को, और इस योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प बेरोजगार वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना था। ये क्या था कि जो मतलब आपकी यानी, और ये लागू कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1989 को। ये कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1989 को लागू हुई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो बेरोजगार हैं, जो अल्प बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना था। अब ये क्यों काम किया गया था कि जो लगातार अपने जो देश में गरीबी का जो स्तर था उसे ऊपर बढ़ाना था। ये कई सालों से जो काम चल रहा था उसमें ये अगला यानी प्रोसेस था, जिसमें लोगों को क्या करना था कि गरीबी से ऊपर यानी उन्हें उठाने के लिए उनके लिए कुछ न कुछ रोजगार की योजना बनाना। तो रोजगार कब मिलेगा? जब कोई न कोई यानी सरकार के द्वारा जैसे पहल चलाई जाएगी, कोई न कोई यानी चीज़ लाई जाएगी जिससे यानी व्यक्ति को रोजगार मिल सके। तो ये रोजगार आपके लिए जवाहर रोजगार योजना लाई गई थी, जिसके द्वारा क्या था कि जो बेरोजगार और अल्प रोजगार लोगों को क्या रोजगार के अवसर प्रदान करना था। जो आपका यानी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका बन सकता है इससे भी। अगला प्रश्न है नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 1989 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार के अवसर प्रदान करना था। अब इसमें क्या है, नेहरू रोजगार योजना, तो इसमें क्या है, तो इसमें ये कब शुरू की गई? 1989 में। जो इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मेन काम था वो ये था, जो शहरी क्षेत्रों में, जैसे क्या है कि गांव में तो गरीब हैं ही हैं, लेकिन शहर में भी होते हैं जो मतलब छोटे छोटे काम करते हैं, जो अपनी मतलब बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ योजना लानी थी जिससे उनकी भी गरीबी दूर हो। तो उनके लिए आई थी नेहरू रोजगार योजना। कौन सी रोजगार योजना? नेहरू रोजगार योजना। यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो जैसे गांव में, जैसे जो शहर में जो लोग यानी रहते थे, तो उनके लिए कौन सी ऐसी योजना लाई गई थी जिससे यानी उनकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया गया था? तो वो आपकी आई थी नेहरू रोजगार योजना, जो 1989 में आई थी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, यानी ट्राइसम का पूरा नाम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण। अब क्या है कि जो ये आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस चला था ये 1970 के बाद यानी क्रम बाई क्रम यानी चीज़ें बढ़ती गई। 1970 के बाद पहले सबसे पहले गरीबी पर जो 5वीं यानी पंचवर्षीय योजना आई थी। फिर पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ था कि लोगों को मतलब खाने के लिए यानी जो ज़मींदार लोग थे या जो ज़्यादा खेती वाली थे उनके यानी क्या है, खेती यदि करेंगे तो वो क्या देंगे, अनाज देंगे। फिर उसके बाद क्या है कि जो मतलब स्वरोजगार के लिए एक योजना लाई गई जो जवाहर यानी योजना थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस योजना के बाद यानी नेहरू योजना लाई गई,
जिसके द्वारा यानी जो शहर में लोग रहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका सही से रोजगार नहीं है, उनके लिए योजना लाएगी। फिर उसके बाद योजना लाएगी ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण। स्वरोजगार प्रशिक्षण का मतलब है कि यानी जैसे ग्रामीण युवा जिनको मतलब कोई जानकारी नहीं है, काम करने की जानकारी नहीं है, और उन्हें मतलब किसी काम में कोई मतलब पता नहीं है कि किसी काम को कैसे करना, तो मतलब उन्हें सिखाना। तो उसके लिए ये योजना आई थी। ये आपकी आई थी 15 अगस्त 1979। कब आई? 15 अगस्त 1979 को आई थी, और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रदान करना था। क्या प्रदान करना था? जो मतलब गरीबी रेखा से जो मतलब नीचे लोग हैं और जो गांव क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, उनको क्या था कि उन्हें मतलब तकनीकी और व्यवसायिक कौशल देना। यानी व्यवसायिक और तकनीकी कौशल मतलब जैसे कोई काम करने के लिए सिखाना, कि जैसे अभी आप कोई काम करना यानी जानते नहीं है, लेकिन आपको कोई ऐसा काम करना सिखा दिया जिससे आप अपना यानी रोजगार चला सकते हैं, जिससे आप अपना, जैसे अभी मान चलो आप कोई काम है जैसे गाड़ी बनाना या गाड़ी की रिपेयरिंग करना है, जैसे कार हैं या मोटर बाइक हैं, तो इनकी यानी रिपेयरिंग करना है, तो ये भी क्या है? एक प्रशिक्षण है। यदि आपको ये सिखा दिया, यदि आपको इसके बारे में नॉलेज हो गई, तो क्या है कि आप फिर यानी अपना कोई ना कोई रोजगार खोल लेंगे और छोटा मोटा अपना काम शुरू कर लेंगे। इससे क्या है कि आपका एक जीवन चलने लगेगा। तो ये आपकी योजना आई थी ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, और ये आई थी 15 अगस्त 1979 को। फिर उसके बाद थी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985 में, और ये योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल रहने वाले लोगों के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने की केंद्रित थी। और 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको बता दें जो इंदिरा आवास योजना ये आई थी आपकी 1985 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मेन उद्देश्य वो क्या था? ये उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे यानी जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। क्या था कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास क्या है, घर नहीं है, जिनके पास एक छत नहीं है, उनके लिए क्या है कि जो ये इंदिरा आवास योजना ये लाई गई थी, जिससे उनके यानी क्या एक छत मिल सके, यानी एक घर मिल सके। और ये योजना किसके लिए? जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रहते हैं उनके लिए ये लाई गई थी योजना, जो यानी बहुत ही एक अच्छी योजना थी, क्योंकि बहुत ही यानी अपने देश में गरीब लोग रहते हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब क्या है कि कोई भी मतलब ये नहीं है कि जैसे वो अपना घर बना सके, क्योंकि रोजगार नहीं है, और मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन से गुजर रहा है। तो उनके लिए क्या है, एक सहायता है कि जिससे वो अपनी एक मतलब जैसे अभी क्या है, बरसात बहुत चल रही होती है, तो बरसात के टाइम में क्या होता है कि व्यक्ति के पास जब एक घर नहीं होगा तो वो यानी क्या है बीमार पड़ेंगे, जिससे यानी चीज़ें यानी बहुत ही ज़्यादा खराब होती जाएंगी। तो ये सब सोच करके ही क्या है कि ये इंदिरा आवास योजना लागू की गई थी, जो मतलब गरीब लोगों को यानी क्या है एक घर मिल सके, जिसे बाद में 2016 में यानी नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य है जो गरीब लोग हैं जिनके पास एक कमरा नहीं है, जिनके पास मतलब रहने के लिए एक सही मतलब ये नहीं छत नहीं है कि मतलब वो अपने बरसात के टाइम में या जैसे गर्मी के टाइम जब भी यानी दिक्कत होती है तो उस टाइम वो अपने यानी कि एक कमरे में रह सकें। तो उनके लिए ये सुविधा यानी लागू की गई, जो लगातार यानी चल रही है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। PMRY के बाद में 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMGP में मिला दिया गया था। जो आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब आई थी? 2 अक्टूबर 1993 को यानी ये आई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था ग्रामीण क्षेत्रों को और शहरी क्षेत्रों को क्या करना था, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। क्या करना था कि यानी वो मतलब कुछ न कुछ अपना रोजगार चला सकें, जिससे वो अपना एक जीवन यानी अपना आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए 2 अक्टूबर 1993 को योजना आई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और इसे यानी
बाद में बदल कर यानी बाद में जो मिला दिया गया था वो मिला दिया गया था आपका 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम में। किसमें? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में से मिला दिया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी यानी क्षेत्रों में जो शिक्षित और बेरोजगार युवा हैं उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। अब आगे बात कर लेते ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है क्या? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1995 को हुई थी और इस योजना का खादी और ग्राम उद्योग KVIC द्वारा क्रियान्वित किया गया था और REGP को बाद में 2008 के में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP में मिला दिया गया था। जो ये योजना थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये 1 अप्रैल 1995 को आई थी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था खादी और ग्राम उद्योग द्वारा क्रियान्वित ये इससे किया गया था और बाद में इसे किस में मिला दिया गया था? तो इसे मिला दिया गया था रोजगार कार्यक्रम में। कब? 2008 में। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे यानी लगातार वो टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं जो आपके यानी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलता ही है। जब भी कोई थोड़ा भी हार्ड प्रश्न बनता है तो इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न सभी को पता है लेकिन इस तरह के प्रश्न उन्हीं अभ्यर्थियों को पता है जिन्होंने अच्छे से इन्हें पढ़ा है, अच्छे से यानी इन्हें समझा है। तो हम लगातार वही समझाने की कोशिश करें जिससे इस टॉपिक में एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। अब बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड है, ये है क्या? तो ये योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में और इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक RBI, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड ने मिलकर शुरू किया था, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी खेती अन्य ज़रूरतों के समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना था। क्या कराना था? कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी आपकी RBI और नाबार्ड बैंक यानी ग्रामीण विकास बैंक ने और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 में हुई थी। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले कोई भी योजना उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी यानी शुरुआत कब हुई थी, तो ये यानी मेन पॉइंट होते हैं। तो किसानों को उनकी खेती और अन्य ज़रूरतों के लिए यानी पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना था और ये योजना किसान क्रेडिट कार्ड थी जिसमें ये सुविधा उपलब्ध थी जो आपकी अभी भी लगातार जैसे चल रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 1 अप्रैल 1999 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और उसके बाद ISGS-22 को बाद में 2011 में पुनर्गठित करके राष्ट्रीय आजीविका मिशन NRLM का नाम दिया गया। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है जो 1 अप्रैल 1999 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसे बाद में 2011 में किसमें बदल दिया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में से यानी क्या कर दिया गया था? पुनर्गठित कर दिया गया था। अब आगे बात कर लेते सर्व शिक्षा अभियान 2001। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ये भी बहुत ही अच्छा यानी प्रश्न बन सकता है जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। किस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इसका जो उद्देश्य था वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। क्या करना था? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? वे बच्चे जो अपनी शिक्षा है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें मतलब कोई भी जैसे सुविधा नहीं मिल रही है, तो उनके लिए ये सर्व शिक्षा अभियान 2001 योजना आई थी। उसके बाद बात कर लेते प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2000 और 2001 में भारत सरकार द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी न्यूनतम सेवाएं को सुनिश्चित करना था। क्या करना था? और ये योजना कब आई थी? तो 2001 में आई थी और इसका जो उद्देश्य था वो ये था ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यानी क्या करना था? न्यूनतम सेवाएं को सुनिश्चित करना था। इसका जो उद्देश्य था वो यानी क्या था कि जो यानी नॉर्मल व्यक्ति हैं
जिनकी यानी जीवन की यानी गुणवत्ता यानी जीवन का जो एक मतलब महत्व वो यानी उसके लिए 5 यानी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने के लिए यानी न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित इसमें की गई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं यानी आप अगला बात कर लेते हैं योजना अंत्योदय अन्न योजना। कौन सी? यानी जो 17वीं आपकी यानी योजना है वो आपकी अंत्योदय यानी योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह प्रदान किया जाता था। यह अनाज बहुत ही कम कीमत पर मिलता था। गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम मिलते थे। और आपको बता दें कि जो ये योजना अंत्योदय अन्न योजना ये आपकी 25 दिसंबर 2000 को आई थी, जिसमें 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह प्रदान किया जाता था। ये क्यों? क्योंकि जो गरीब रेखा से जो नीचे लोग हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए सुविधा नहीं है और वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, तो उनके लिए ये योजना लाई गई थी। अब अगली 18वीं तो अन्नपूर्णा योजना कि इसकी शुरुआत हुई थी 25 मार्च 2000 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लोगों को निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 10 किलोग्राम अनाज, गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता था। ये योजना कब आई थी? अन्नपूर्णा योजना 25 मार्च 2000 को आई थी। और इस योजना का जो काम था वो ये था कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित यानी जिनका मतलब कोई आश्रय नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है कि कोई उन्हें खिलाने पिलाने वाला नहीं है, तो उनके लिए हर महीने 10 किलोग्राम अनाज जैसे गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता था। उसके बाद अगली 19वीं है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये आई थी और ये इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार द्वारा ये 2005 में पारित एक महत्वपूर्ण कानून योजना है जो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। क्या देता है? 100 दिन का यानी रोजगार प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना। यानी जो वे लोग जो मतलब गांव में रहते हैं और वो वयस्क हैं और अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, यानी वो मतलब किसी काम में कुशल नहीं है, यानी कोई काम उन्हें करने में यानी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए एक वित्तीय वर्ष यानी एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की गई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में, जिसका नाम है मनरेगा। क्या है? मनरेगा, जो कि आपका कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। अगली यानी आपकी योजना है वो आपकी है महत्वपूर्ण योजना जो है 20वीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005। इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण आबादी को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMGP 15 अगस्त 2008 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय किया गया था। क्या किया गया था? विलय किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था ग्रामीण आबादी को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। क्या करना था? यानी जो गांव में और जो मतलब गरीब हैं उन लोगों को क्या सस्ती और स्वास्थ्य यानी सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। आगे 21वीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 में ये आया था। और इसका जो लक्ष्य था वो ये था भारत की 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। क्या करना था? जो 67% भारत की आबादी है उसे क्या खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। और ये कब आया था? 2013 में आया था। और क्या नाम है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA। अब अगली योजना है 22वीं MRTP एक्ट मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट भारत में 1969 में इसे पारित किया गया था और 1 जून 1970 में ये लागू हुआ था। और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में भारत प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का एकाधिकार तथा अनुचित
व्यापार व्यवहारिकों अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकने के लिए लाया गया था। किसके लिए? ये जो एक कब योजना आई थी? 1 जून 1970 को इसे लागू किया गया था। कंपटीशन एक्ट 2002 में यह आया था, जिसमें भारत में जो प्रतिस्पर्धा मतलब एक तरह से जैसे खेल कूद इस तरह की जो मतलब जैसे खेल हैं उनसे संबंधित ये योजना आई थी। और इसका मतलब था कि ये प्रोत्साहित करने के लिए थी और एकाधिकार तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकने के लिए ये योजना यानी ये एक्ट आया था। और अगली जो योजना है वो 23वीं है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। ये आपकी स्थापना हुई थी 2003 में। FERA और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में इसे लागू किया और इसका उद्देश्य था भारत के विदेश मुद्रा भंडार की रक्षा करना और विदेशी मुद्रा लेन देन को सख्ती से नियंत्रित करना। जो ये योजना है इसका क्या था? इसका मतलब था कि जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना और विदेश मुद्रा लेन देन को सख्ती से नियंत्रित करना था। अब अगली योजना है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1999 में ये पारित हुआ था और 1 जून 2000 को से लागू हुआ। उद्देश्य विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्यों को सरल बनाना और सुगम प्रबंधन करना। पूरा योजना जिसका नाम प्रोविजन अर्बन एमिनिटीज रूरल एरियाज है की परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। और इस योजना का जो यानी ये योजना ये जनवरी 2003 में शुरू किया गया था। इस योजना को कब शुरू किया गया था? 2003 में शुरू किया गया था। ये कब आई थी? 1 जून 2000 को आई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्यों को सरल बनाना और सुगम प्रबंधन करना। और ये पूरा योजना थी जिसका नाम था प्रोविजन अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। इसकी परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी और ये योजना लागू हुई थी 2003 में। कब लागू हुई थी? 2003 में ये लागू हुई थी। अब आगे है 25वीं, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति के घोषणा और 2000 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया था, जो 10 फरवरी 2006 से प्रभावी था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की नीति की घोषणा 2000 में की गई थी और इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में ये संसद में पारित किया गया था और 10 जनवरी 2006 को ये प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 2006 को ये प्रभावी हुआ था। इसी तरह के जो जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी आपके यानी इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं। यदि कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसकी और अच्छे से जानकारी मिलेगी। लेकिन पूरा एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जितनी भी ये योजना हमने बताई हैं वो सभी आप अपनी नोटबुक में लिख लें और ये आप रिवीजन करते रहें। हम आगे इनसे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे जिससे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे और आपको उसका आंसर देना होगा, जिससे आप ये पता चल जाएगा कि किस तरह से इनमें प्रश्न बनते हैं। और यदि आपने ये कर लिया, यदि आपने इस तरह से अच्छे से इन्हें समझ लिया तो ये मानो कि आपका इनसे संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम को देना या किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। और ये जब भी आप कर पाएंगे जब आप इन्हें अच्छे से समझ लेंगे, आप लगातार इन्हें रिवीजन करते रहेंगे, तभी इन्हें कर पाएंगे। और ये एक अच्छा टॉपिक है। इनसे ज़्यादातर परीक्षा में एक न एक प्रश्न आपका आता है, 1 से 2 प्रश्न तो ये मानो आते ही हैं।
कभी कभी इकोनॉमिक्स टॉपिक में भी इनसे प्रश्न बना लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इनसे आपका प्रश्न बनता ही है। इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें अच्छे से, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यदि आप शेयर कर देंगे तो और भी अभ्यर्थी इससे जुड़ेंगे, जिससे आपकी कंपटीशन भी बढ़ेगी। और जो हम इनके यानी प्रश्न बनाएंगे, जो आपको प्रश्न करवाएंगे, उसमें आपकी ये कंपटीशन जो चलेगी, उससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी अभी किस लेवल की तैयारी है और अन्य अभ्यर्थियों की किस लेवल की तैयारी है। तो उससे क्या है कि और आप मेहनत कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप अच्छे से इस वीडियो को समझ पाए हों, प्रत्येक पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाए हों, प्रत्येक जो हमने बात बताई आपके अच्छे से समझ में आ गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हम आपको अच्छे से समझा पाए हैं और आप भी अच्छे से समझ गए हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।